आगे गाएंगे, अभी तो कृष्ण जन्म बाकी है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, इसलिए संतों के सानिध्य में रहो। ये संत क्या करते हैं मेरे भाई बहन, बहुत ध्यान देना। माता लक्ष्मी को जब पकड़ा दिया माला झोली, माता लक्ष्मी घबरा गई और पूछा बाबा बताओ मेरे पति कैसे मिलेंगे। तो नारद जी ने कह दिया मैया राजा बलि की कोई बहन नहीं है। इतना कहते ही समझ गए लक्ष्मी मैया ने कि बस बस महाराज अब समझ गई मुझे क्या करना है आगे। और संत की बात सुनकर के देखो, नारद का मतलब है जिसकी बात रद्द न हो, वह है नारद। नारद की कृपा से बड़े बड़े भक्त भगवान को प्राप्त कर लिए। संत हमारा बेड़ा पार ही कर देते हैं। संतों का जीवन बड़ा पारमार्थिक होता है प्यारे। और कह भी दिया तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांत साधव साधु भूषण। अजात शत्रवः शांत साधव साधु भूषण। ऐसे संत जो तितिक्षव हो, तितिक्षिव हो, नारद बाबा वैसे ही संत है। और लक्ष्मी मैया समझ गई कि अब मुझे क्या करना है, तो लक्ष्मी मैया एक कन्या का रूप बना करके राजा बलि के द्वार पे पहुंचती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राजा बलि के दरबार में जब वहां पहुंची नगरी में, तो राजा बलि कहीं से घूम के आ रहे थे, कहीं से घूम के आ रहे थे। तो कन्या लक्ष्मी जी रोने लगी। राजा बलि ने दूर से देखा, पूछा कि बहन तुम कौन हो, क्यों रो रही हो यहां जंगल में। बहुत ध्यान देना इस कथा के तरफ, सुना है या नहीं सुना है भगवान जाने, पर सुन लो। लक्ष्मी जी ने कहा कि भाई आज रक्षाबंधन है और मैं इसलिए रो रही हूं कि आज मेरा कोई भाई नहीं है। किसके हाथ, किसकी कलाई पर मैं राखी बांधूं, इसलिए मैं रो रही हूं। राजा बलि ने कहा कि बहन अगर बुरा न लगे, अगर तुमको अच्छा लगता हूं तो क्यों न तुम मेरे ही कलाई पर राखी बांध दो। तो लक्ष्मी जी तो नाचने लगी, फिर तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा भैया। तो बोले बहन अभी यहां नहीं बांधूंगा राखी, चलो हमारे घर पे चल करके बांधना। लक्ष्मी मैया को साथ में कन्या के रूप में है लेकर के आए, और जैसे ही आए राखी बांधी। और राखी बांधने के बाद भाई कुछ ना कुछ अपनी बहन को जो है खाली हाथ तो रखता नहीं, देता ही है। तो राजा बलि ने कहा कि बहन तुम्हारी कृपा से, भगवान की दया से बहुत कुछ है तुम्हारे भाई के पास, जो चाहे वो मांग लो, जो भी चाहिए वो मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया वैसे तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन बस एक द्वारपाल नहीं है मेरे पास। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। इतना कहते ही समझ गए, बहना तुम कहां से आई हो बताओ, कौन हो तुम। लक्ष्मी जी ने कहा कि जो भी हूं पर बस तुम्हारा द्वारपाल मुझे चाहिए। तो बोले चलो अब जब ठीक है, जब मांग ही रही हो तो ले जाओ जाओ। बोले ऐसे कैसे ले जाओ, संकल्प लेना पड़ेगा। राजा बलि घबरा गए, बहन सब करना, संकल्प मत कराना। ये संकल्प के चक्कर में भिखारी बना हूं और सुतल लोक में आके बैठा हूं। मैंने दे दिया, ले जाओ तुम्हारा द्वारपाल। चले आओ द्वारपाल। वामन भगवान चटपट करते हुए आए और वामन भगवान का हाथ लक्ष्मी जी के हाथ में दिया और कहा बहना के कान में, बहना तुम दोनों ही एक नंबर के महाठगिया निकले। ये आए 3 पग में पूरा बर्बाद कर दिया मुझे। अब तुम आई हो, तुम भी छीन के ले जा रही हो, तुम दोनों ही ठगिया हो। कितने बड़े भाग्यशाली हो गए राजा बलि। पूरी दुनिया उस भगवान के आगे भिखारी की तरह हाथ फैलाती है, और राजा बलि कितना भाग्यशाली है कि तीनों लोकों के स्वामी और तीनों लोकों को चलाने वाली महालक्ष्मी आज राजा बलि के सामने हाथ फैला रही है। क्या भाग्यशाली हो गए, सोचिए।
क्या भक्ति होगी, क्या दया होगी। इसलिए कहते हैं महापुरुष कि दया करो। राजा बलि ने दया करी तो आज लक्ष्मी और नारायण दोनों उनके सामने मांग रहे हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दयान छोड़िए, तो जब लगी घट में प्राण, जब लगी घट में। बड़ा ही सुंदर भाव वहां पर। सारे जगत के मालिक आज बलि के सामने हाथ फैला रहे हैं। ऐसे आप भी बनो कि परमात्मा से, ये पूरी दुनिया तो भिखारी, सारी दुनिया दाता एक राम। इसलिए आशा संसार से नहीं, आशा भगवान से करनी चाहिए प्यारे, क्योंकि संसार जब भी मिलता है अधूरा मिलता है, और मेरा परमात्मा जब भी मिलता है तो पूरा का पूरा मिलता है, कभी अधूरा नहीं मिलता। महाराज दशरथ को देखिए आप, इतने बड़े संपत्तिवान होते हुए भी बालक नहीं है, अधूरा मिला। बड़े बड़े राजा महाराजा इस धरती पे आए, सबको संसार अधूरा मिला, लेकिन भगवान जब भी मिला तो पूरा मिला, कभी किसी को अधूरा नहीं मिलता है मेरा भगवान। इसलिए कोई कोड़ कसर नहीं रहनी चाहिए जीवन में परमात्मा की भक्ति में। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, क्योंकि जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। किसको पत्थर मारे केसर को न पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा तो अपना ही लगता। शीश महल में हर एक चेहरा अपना ही लगता है। सब रो रहे हैं, सब परेशान है, केवल परमात्मा ही धनवान है। इसलिए कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। किसी से दुश्मनी मत रखो, किसी से शत्रुता मत रखो, केवल प्रेम का भाव रखो। ये मेरा दुश्मन है, ये कपटी है, ये छल है, ये सब खत्म कर दो। अगर परमात्मा को पाना है ना, तो दो चीज ध्यान में रखो। क्या? दो चीज को निकाल के फेंक दो, बस कल्याण हो जाएगा आपका। मन रूपी दर्पण में, जैसे एक कुआं होता है, कुएं में दो कुत्ते आके गिर जाए तो आप क्या करते हो? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे अगर दो कुत्ते गिर जाए तो? कुएं का पानी बाहर फेंकोगे या कुत्तों को बाहर फेंकोगे? दो कुतरे को जो है बाहर निकाल करके जो है फेंकोगे बाहर, और पानी भी फेंक दोगे। फिर क्या करोगे? किसी ब्राह्मण या संत से गंगा जल उसमें डलवा देंगे और उसको पवित्र कर देंगे। ऐसे ही हमारे मन रूपी कुएं में दो कुत्ते गिरे हुए हैं। कुत्तों का नाम क्या है? छल और कपट। ये दो कुत्ते हैं, इसको निकाल के फेंक दो, तुम्हारा मन का कुआं साफ हो जाएगा। ये मन का कुआं साफ हो जाएगा, और जब मन का कुआं साफ हो जाएगा तब तुमको भगवान मिल जाएगा, फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसलिए मन को साफ करिए। और बाबा तुलसी ने तो कह भी दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आगे बढ़ते हुए, मोहे कपट छल शीघ्रन भावा, मोहे कपट छल शीघ्रन भावा।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्रन भावा। मोहि कपट छल छिद्रन भावा। श्री राम जय राम जय जय। हो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री। पूरे पूरे हाथ खड़े करो। जय जय श्री। आवाज आनी चाहिए। जय जय श्री। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल मन रखिए तब भगवान मिलेंगे, ऐसे ही भगवान नहीं मिलते हैं। आइए एक सुंदर पद गाते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग गाऊं या नहीं गाऊं? सब लोग मेरे साथ तालियां बजाते हुए आनंद लेते हुए। अभी नहीं भजन तो शुरू होने दो भाई। तो पहले जो है कोई कोड़ कसर नहीं रहेगी। अरे रोज रोज आनंद